मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम एक बार सर्वनाम देख लेंगे। चैप्टर 8 सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं संज्ञा। तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग में लाई जाती है वो कहलाते हैं सर्वनाम शब्द। तो संज्ञा के बदले जो भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं, हम, वे, वहाँ, तुम, हमारा, उसका, इस प्रकार से जो भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम नहीं लिया जाता है, उसके बदले किसी और शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो कहलाता है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के नाम दिए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है पुरुषवाचक। जैसे मैं, तुम और वो, बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य के बारे में, ये होता है पुरुषवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसके बाद है थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी इसमें कुछ निश्चित नहीं होता है कि किसके विषय में बात की जा रही है। इसी के आगे है फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्न, जिस सर्वनाम शब्द में प्रश्न का प्रयोग हो तो वो होती है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम में आते हैं वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द में वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़े वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस सर्वनाम में दो सर्वनामों को आपस में जोड़ा जाता है, दो सर्वनाम शब्द वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, तो ये कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो अपने लिए बोला जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला अपने लिए करता है, स्वयं खुद के लिए करता है, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। यानी जो केवल अपने लिए बोला जाता है, निज, खुद के लिए, अपने लिए ही बोला जाता है, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद थे। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो इस प्रकार सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों को हमने इस पाठ में देखा।